हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेक माई गोल में। दोस्तों, मैं हूं आशुतोष कुमार और मैं आपको बिहार बोर्ड की कक्षा 4 की किताब पर्यावरण और हम का पाठ 7 करवाने वाला हूं, जिसका शीर्षक है जड़ों की पकड़। यह सारे पाठ आपको बिहार बोर्ड की आने वाली शिक्षक प्राप्ता परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सलील, समीर और पिंकी प्रतिदिन छुट्टी के बाद एक ढूंढ पीपल के पेड़ के नीचे खेलते थे। एक दिन वे उस ढूंढ पीपल के पेड़ को देखकर सोचने लगे, आखिर इस पेड़ की हालत ऐसी क्यों हो गई। इसके बारे में उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका से पूछताछ की। रामू काका ने बताया, यह पेड़ करीब 60 वर्ष पुराना है। कभी यह बहुत हरा भरा था, तेज आंधी में भी नहीं उखड़ा। बाद में लोगों द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए मिट्टी निकाल लेने के कारण इसकी जड़ें जमीन के ऊपर आ गई, जिससे इस पेड़ को पानी ठीक से नहीं मिल रहा है। इसकी जड़ों को मिट्टी से ढकने और पानी पटाने की ज़रूरत है। रामू काका की बात सुनकर सलील और उसके साथियों ने पीपल की खुली जड़ों में मिट्टी डालकर उसे ढक दिया और रोज पानी पटाने लगे। कुछ ही दिनों में पीपल में नई जिंदगी आ गई। सभी मोटी पतली ढूंढ शाखाओं में नई नई कोपलें निकल आई और बूढ़ा पीपल फिर से हरा भरा होकर लहराने लगा। तो दोस्तों, पाठ की मुख्य बातें यह थी कि पेड़ पौधे को पानी कहाँ से मिलता है, ज़मीन से मिलता है। वो जड़ों से ही अपना पानी को ग्रहण करते हैं। उसे सूर्य की रोशनी चाहिए भोजन बनाने के लिए, जल की आवश्यकता के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगला इसी के आधार पर हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, पाठ में आगे बढ़ते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से पेड़ होंगे, उन्हें आप कैसे बचाएंगे। तो दोस्तों, मेरे आसपास यदि ऐसे पेड़ होंगे जिनकी घर जड़ों के पास मिट्टी नहीं होंगी, तो मैं वहाँ मिट्टी भरूँगा। इतनी मिट्टी दूंगा ताकि सभी जड़ें मिट्टी से ढक जाएं। अब रोज़ रोज़ उस पेड़ की जड़ में पानी दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि उस जड़ में नए पत्ते आ जाएंगे और पेड़ ढूंढ से हरा भरा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ढूंढ मतलब सूखा हुआ जैसा दिखता है, ठीक है, झरा झरा सा। दूसरा प्रश्न है, आप अपने घर के आसपास किन पौधों को नियमित रूप से पानी पटाते हैं। मेरे घर के सामने फूलों की पौधे हैं तथा एक नीम का पेड़ है। उन पौधों के साथ साथ नीम के पेड़ की जड़ में नियमित रूप से पानी पटाता हूँ। अगला प्रश्न है, क्या सभी पेड़ों की जड़ें होती हैं। हाँ, सभी पेड़ों की जड़ें होती है। चौथा प्रश्न है, अगर पौधों की जड़ों में पानी ना दो तो क्या होगा। अगर पौधों की जड़ों में पानी ना दे तो पौधे सूख जाएंगे। बड़े बड़े पेड़ के ऊपर तो कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे पौधे निश्चित रूप से सूख जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता है। छोटे पौधे को तो सिंचाई से पानी मिलता है, किंतु बड़े पेड़ अपनी जड़ों द्वारा जमीन के अंदर से पानी को शोषण कर लेते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आइए इसे जानने के लिए एक प्रयोग करें। शीशे का 2 गिलास लीजिए। एक गिलास के आधे भाग में लाल रंगीन पानी तथा दूसरे गिलास में आधे भाग में नीला रंगीन पानी डालिए। देखिए, लाल पानी नीला पानी। अब दोनों पानी से भरे गिलास में एक एक मुलायम तने वाले पौधे जड़ सहित उखाड़कर डाल दीजिए। 3-4 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। छठा प्रश्न है, अब दोनों पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखिए और बताइए क्या हुआ। दोनों पौधे की पत्तियां पर ध्यान से देखने पर उनमें कोई बदलाव नज़र नहीं आता।
दोनों पौधे की पत्तियां पहले जैसी ही हरी है। 7वां प्रश्न है, दोनों पौधों के तनों के बीच में से काटकर देखिए, बताइए कि इसमें पानी चढ़ा या नहीं। आप कैसे पता लगाया? दोनों पौधों के तने को बीच से काटकर देखा। हमने पाया कि लाल पानी वाले पौधे में लाली दिखाई दे रही है और नीले पानी वाले पौधे में नीलापन दिखाई दे रहा है। 8वां प्रश्न है, पत्तियों की नसों में रंगीन पानी कैसे पहुंचा होगा, सोचकर बताइए। पत्तियों की नसों में परासरण की विधि से रंगीन पानी पहुंचा होगा। 9वां प्रश्न है, इस प्रयोग को करने के बाद बताइए कि पेड़ पौधे पानी कैसे ग्रहण करते हैं। प्रयोग करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि पेड़ पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से पानी ग्रहण करते हैं। बड़े पेड़ तो जमीन की गहराई से भी पानी सोख लेते हैं, लेकिन छोटे पौधों की जड़ों के पास कुछ पानी देना पड़ता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जड़ पौधों को पानी पहुंचाने का कार्य करता है, लेकिन क्या जड़ों का कोई और भी काम है? आइए एक प्रयोग से हम समझने की कोशिश करते हैं। वर्ग में 3-4 बच्चों को समूह में बांट जाइए। इन चीज़ों को इकट्ठा कीजिए। प्लास्टिक गिलास, कुछ दाने मूंग, गेहूं, धान, सरसों या चने के। एक ही तरह के 5-6 बीजों को एक कटोरी पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए, मतलब उसे भिंगा कर फुला देना है थोड़ा सा। दूसरे दिन प्लास्टिक के चौड़े मुंह वाले गिलास लीजिए, इसमें मिट्टी भरकर बीजों को डालिए और ऊपर से कुछ मिट्टी डाल दीजिए। फिर उस पर जाल का छिड़काव कीजिए। मतलब दूसरा दिन क्या करना है, प्लास्टिक का गिलास लेना है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल देना है, फिर बीज डाल देना है, फिर ऊपर से फिर मिट्टी डालकर और उसके बाद जल का छिड़काव करना है। ध्यान रखिए कि मिट्टी गीली रहे। इसे 5-6 दिनों तक रोज देखिए कि बीजों से क्या क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी कॉपी पर इसके चित्र बनाइए, इसके बारे में लिखिए और बताइए। 10वां नंबर है, जड़ किस तरफ उगी और तना किस तरफ उगा? जड़ नीचे की तरफ उगी और तना ऊपर की तरफ उगा। 11वां प्रश्न है, अंतिम दिन इस पौधों को मिट्टी से अलग करने की कोशिश कीजिए। क्या अलग करने में कठिनाई हुई? जरा सोचिए ऐसा क्यों हुआ। कुछ दिन बीतने के बाद जड़ें मिट्टी को अच्छी तरीके से पकड़ लेती है और पौधे की मिट्टी से अलग करना बहुत आसान होता नहीं, कठिन होता है। 12वां प्रश्न है, इनके जड़ों का जाल कैसा है? इसके चित्र बनाइए। तो आप इसका चित्र बना लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। आपके घर या विद्यालय के बाग बगीचे में अक्सर जंगली व घास के पौधे उग जाते हैं, जिनकी हमें निकौनी करनी पड़ती है। ऐसी किसी जंगली पौधे व घास के आसपास की मिट्टी की गीला करके इसे उखाड़िए और बताइए। क्या पौधे जड़ के साथ उखड़ गया या जड़ का कुछ हिस्सा जमीन में ही रह गया? घासों को उखाड़ने पर जड़ के कुछ हिस्से जमीन में ही रह जाते हैं। 14वां, गीली मिट्टी से घास आसानी से उखड़ गया या कुछ जोर लगाना पड़ा? गीली मिट्टी से घास आसानी से उखड़ जाती है। 15वां, क्या आपको घास की जड़ें निकालने के लिए खुरपी की आवश्यकता पड़ी? हाँ, घास की जड़ों को पूरी तरीके से निकालने के लिए हमें खुरपी की आवश्यकता पड़ती है। 16वां, जंगली पौधों को उखाड़ने में आपको कितना जोर लगाना पड़ा और क्यों? जंगली पौधों को उखाड़ते समय मुझे काफ़ी जोर लगाना पड़ा, कारण कि जड़ मजबूत से ज़मीन को पकड़े रहती है। जंगली घास ही क्यों, सभी घास आसानी से नहीं उखड़ती। 17वां है, आप मूली और गाजर की जड़ों को प्रायः उखाड़ते हैं,
मूली की जड़ों को खींचकर उखाड़ने के दौरान भी आपको ऐसी कठिनाई होती है क्या? हाँ, कठिनाई होती है। 18वां प्रश्न है, घास और मूली की जड़ों के चित्र देखिए, इनमें क्या अंतर है? मूली की जड़ें सीधी रहती है और घास की जड़ें जाल की तरफ फैली रहती है। चित्र हमने देख लिया, मूली की जड़ सीधी है और घास की जड़ झगड़ेला है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 18वें प्रश्न में कि घास और मूली की जड़ों में अंतर है कि मूली की जड़ लंबी और मोटी होती है, वह सीधी जमीन के अंदर रहती है, जबकि घास की जड़ें झगड़ा होती है। 19वां प्रश्न है, घास और मूली के पौधों को जमीन से उखाड़ने पर कौन आसानी से उखड़ेगा और क्यों? घास की पौधों को जमीन से उखाड़ना आसान नहीं होता, लेकिन मूली आसानी से उखड़ जाती है। 20वां प्रश्न है, पीपल, नीम, बरगद आदि के पुराने पेड़ आंधी के बावजूद आसानी से क्यों नहीं उखड़ते हैं? पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर काफ़ी गहराई तक फैली रहती है और जमीन की पकड़ रहती है। इसी कारण प्रायः आंधी में भी नहीं उखड़ते और पेड़ सही सलामत बने रहते हैं। चलिए आगे एक टेबल दिया हुआ है, ये VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे पढ़ते हैं, ये हर समय आपको एग्जामिनेशन में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान ओक नामक एक पेड़ पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई आपके कमरे के दीवार के लगभग होती है, यानी कि 10 फीट, 10.5 फीट, और पत्तियां बहुत ही कम। यह पेड़ ऊपर जितना दिखाई देता है, इससे 30 गुना इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक होती है। इसकी जड़ें जब तक पानी तक नहीं पहुंचती तब तक बढ़ती रहती है। पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होती है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। आपने देखा कि बहुत सी जड़ें जमीन में गहराई तक बढ़ती चली जाती है, जिससे पेड़ पौधे सीधे खड़े रहते हैं और अपना पानी ग्रहण करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत सी जड़ें खाई भी जाती है? अपने शिक्षक के साथ चर्चा करके खाई जाने वाली जड़ों की सूची बनाइए। मूली, गाजर, अदरक, प्याज, आलू, शकरकंद, शलजम, कंदा और अरारोट की जड़ें खाई जाती है। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है और लिखा गया है, अरे जड़ें ऐसे भी। तो 22वां प्रश्न है, चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? चित्र में बच्चे पेड़ की बाहरी जड़ों पर झूला झूल रहे हैं। 23वां, यह पेड़ कौन सा है? यह बरगद का पुराना पेड़ है। 24वां, क्या आप कभी ऐसा झूला झूले हैं? हाँ, बचपन में मैं भी जड़ों को पकड़कर झूला हूँ। 25वां है, अपने शिक्षक से पता कीजिए कि ये लटकने पेड़ का कौन सा भाग है। यह लटकने पेड़ की बाहरी जड़ें हैं, जो केवल बरगद में ही पाई जाती है। कभी कभी यह बढ़ती जड़ें जमीन तक पहुंचकर जमीन के अंदर प्रवेश कर जाती है और ये खंभा जैसा दिखने लगता है। ये खंभे पेड़ का आधार प्रदान करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये बट वृक्ष के बारे में था, बरगद का पेड़ के बारे में। चलिए आगे एक कविता दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं। मिट्टी के भीतर है जकड़ी पादप की आधार जड़ें, पानी हरदम चूसा करती पौधे की है जान जड़ें, गाजर मूली शलजम में भोजन का भंडार जड़ें, रोज किया करती पेड़ों में जीवन का संचार जड़ें, मिट्टी के भीतर है जकड़ी पौधों की है जान जड़ें। तो दोस्तों, इस पार्ट से एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकते हैं बरगद पेड़ के बारे में, ठीक है, और आपको ये रेगिस्तानी ओक के बारे में, यह कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
इसकी ऊंचाई के कितने गुना नीचे रहती है, तो 30 गुना। ठीक है, जब तक पानी नहीं मिल जाती तब तक ये नीचे की तरफ बढ़ती रहती है और वो पानी को शोषण करके अपने कहाँ तने में जमा कर लेती है। उस क्षेत्र में जहाँ ये पेड़ होती है, अगर वहाँ पर किसी लोगों को पानी की आवश्यकता पड़ती है तो इसकी तने में पाइप डालकर पानी पी लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का है, ओक ट्री नाम है। इससे सीटेट में भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इस बार भी आने की संभावना है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे पूछ लेगा सीधी जड़ें और झगड़ालू जड़ें के बारे में। ठीक है, और यहाँ से पूछ देगा आपको कि ये बीज का तना किस तरफ उगता है और घास किस तरफ, ये तना किस तरफ उगता है और जड़ किस तरफ उगता है। यहाँ से आपको पूछ सकता है कि देखिए 7 नंबर जैसे है कि जैसे कि जड़ों है, इसको अगर रंगीन पानी में डालेंगे तो इसको पत्तियों में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको काट कर देखने पर जैसा पानी रहेगा वैसा ही ये शोषण करेगी। और इस पाठ की मुख्य बातें ये हैं कि जैसे कि आपका हो गया कि पेड़ जड़े से पानी सोखती है और मतलब कि सूर्य की रोशनी में खाना बनाती है, अपना भोजन करती है। जब जड़ें खुली हो जाती हैं तो उसे मिट्टी से ढक देने पर और पानी पटा देने पर, सिंचाई कर देने पर वापस से ये हरी भरी हो जाती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। 2 दिन से मैं क्लास नहीं करा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये सब मैं पाठ इसलिए करा रहा हूँ कि आपको आने वाली बिहार बोर्ड की परीक्षा में आपके लिए मददगार रहेगी। आप खुद पढ़िए और अपने साथियों को भी इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।